वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS SST जिसका कोड है 213। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और प्रीवियस वीडियो में भी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कराए थे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो चैप्टर नंबर 6 में समाज सुधारक हैं उनके बारे में रहेगा। स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चंस जरूर आता है, और 2 नंबर का भी, 4 का भी पूछा जाएगा और 6 का भी आ सकता है, लेकिन इतना है कि इसमें से जरूर आएगा। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करना। मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो ये वाला राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज की 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है, मिलान भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद करोगे कि 1858 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून का निर्माण कराया। ठीक है, सती प्रथा क्या थी? जिसमें जो लड़कियां होती हैं और उनके पति जो है चले जाते थे, मृत्यु हो जाती थी, तो लड़कियों को उनके साथ ही चिता में जला दिया जाता था, यानी उसको सती कर दिया जाता था। तो इसके विरुद्ध भी उन्होंने कानून का निर्माण कराया। हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की, और एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1828 में उन्होंने स्थापना की थी। 29 में सती प्रथा का विरोध किया था, और नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था? कॉलेज की स्थापना की थी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बहुत पूछा जाता है कि जो ये समाज सुधारक है इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो समाज में क्या चीजें होती हैं, जो कुछ बुराइयां होती है ना, उन्हीं को दूर करते हैं। तो बेटा ये जो पॉइंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, अगर आपको किसी के बारे में नहीं पता, जैसे मान लो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, स्वामी दयानंद है, गोविंद रानडे हैं, और क्या कहते हैं, रमाबाई हैं, ठीक है, और राजा राम मोहन राय हैं, किसी का भी आ जाए, अगर आपको नहीं समझ आता कि मैं क्या लिख के आऊं, तो ये 4 पॉइंट्स आप जरूर लिख के आना, क्योंकि ये समाज सुधारकों ने ये कार्य तो किया ही था। ठीक है, तो आपके 4 नंबर इसी में आ जाएंगे। अगर लेंथी क्वेश्चन आता है लिखने वाला, तो देखो ये बहुत ईजी है, और बाकी तो मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समाज के ये जो कॉमन पॉइंट क्या थे, मान लो आ गया किसी दूसरे उसके बारे में आ गया, किसी के बारे में कि भाई ये बताओ उन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया था, तो सीधा लिख देना बाल विवाह का विरोध किया था। बाल विवाह मतलब कम जो उम्र होती है उसमें लड़के और लड़की की शादी कर दी जाती थी। ठीक है, जब उनके खेलने की उम्र होती थी तो उनकी शादियां कर दी जाती थी। तो सबसे पहले उन्होंने इस बाल विवाह कानून का विरोध किया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। फिर उन्होंने कहा कि जो लड़कियां जो है उनके पति किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उन लड़कियों की दोबारा शादी नहीं करते थे, तो विधवा पुनर्विवाह का भी उन्होंने समर्थन किया कि ऐसी लड़कियों की भी दोबारा शादी होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। आधुनिक शिक्षा मतलब उस समय जो शिक्षा का प्रचलन था उसको बढ़ावा दिया उन्होंने, क्योंकि देखो शिक्षा सबके लिए जरूरी है ना। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि शिक्षा को बढ़ावा दिया, साथ में ये भी लिख सकते हो कि लड़कियों को जो है शिक्षित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। जाति व्यवस्था का विरोध किया। जाति व्यवस्था तो सबसे मेन रही है कि उस टाइम पे क्या होता था, उच्च वर्ग के लोग जो होते थे निम्न वर्ग के लोगों को परेशान करते थे, और छुआछूत की भावना भी उस टाइम पे जाते, यानी किसी को टच नहीं करना। जैसे मान लो कोई नीची जाति का है तो उसको अगर आपने टच कर लिया तो बहुत बड़ा वो कर देते थे। तो ये कहते हैं कि ये जो जितनी भी समाज के अंदर बुराइयां थी इन लोगों ने इनको दूर किया। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में पॉइंट्स में बना के इसको आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू कराया। देखो इन्होंने भी वही कार्य किया ना, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण छात्रों को पढ़ने की इजाजत मिली। यहाँ पे क्या था कि पहले ना जो ब्राह्मण लोग ही होते थे ना उनको ही संस्कृत पढ़ने के लिए कहा जाता था, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, जो लोग ब्राह्मण नहीं थे उनको भी संस्कृत पढ़ने की इजाजत मिली। ठीक है, संस्कृत कॉलेज में 2 कार्य हो गए इनके। बाकी आप इनमें वही कार्य लिख सकते हो जो मैंने 4 बताए। कौन सा? जाति व्यवस्था भी कर सकते हो, और बाल विवाह पे रोक, इन सब का इन्होंने जो है आगे बढ़ बढ़ के इन आंदोलनों में इन्होंने कार्य किया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, शुद्धि आंदोलन शुरू किया। शुद्धि आंदोलन का मतलब होता है कि शुद्धता का सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की। ठीक है,
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की, वेदों को ज्ञान का आधार माना, ठीक है, क्योंकि जो स्वामी दयानंद थे वो वेदों को बहुत अच्छे से वो करते थे, मानते थे। जाति व्यवस्था का विरोध किया, शिक्षा के क्षेत्र में डीएवी नेटवर्क की शुरुआत की, ठीक है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद का ही रहेगा, वेदों की और स्वामी दयानंद ने ही बोला था, और जाति व्यवस्था का भी इनका ही रहेगा। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना। आर्य समाज के संस्थापक रहे थे दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट और देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खान, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा, ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा दिया, देखो वही पॉइंट है। प्रथा प्रणाली का विरोध किया। पर्दा मतलब पर्दा जो करते थे ना कि पर्दा करके चलना है ज़्यादा, उस प्रणाली का उन्होंने विरोध किया। बहु विवाह का विरोध किया कि एक इंसान जो है वो कई कई शादियां कर लेता था आदमी, तो इसका भी उन्होंने विरोध किया। आसान तलाक का विरोध किया, एक जैसे तलाक होते थे आसानी से, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया। लड़कियों की शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया कि लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है। तर्क सहित कुरान की व्याख्या की और लोगों को कुरान समझाया। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। तो ये सर सैयद अहमद खां का था, इनका भी आप बहुत अच्छे से याद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्योतिराव, ठीक है, ज्योतिराव फुले का देखते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका पूरा नाम था, ये मिस्टेक से लिखा गया है। इन्होंने क्या किया था, किसानों का निम्न जाति को सम्मान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। किसानों को और जो निम्न जाति के लोग थे उनको सम्मान दिलाने का इन्होंने प्रयास किया। निम्न जातियों की महिलाओं को शिक्षित किया, जो नीची जात की महिलाएं थी उनको इन्होंने शिक्षित किया। 1848 में पूना में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, ठीक है। विधवा विवाह के लिए प्रयास किए। सत्यशोधक समाज का गठन किया, ठीक है। तो देखो कॉमन पॉइंट ही आ रहे हैं, वे सेम ही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। सारे समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किए थे, ठीक है। अगला भी देख लेते हैं। पूना में, गोविंद राणा डे, ठीक है, इसका नाम है गोविंद राणा डे, ठीक है। पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की, ठीक है। ये अगर याद नहीं हो रहा है तो सिर्फ इनके समाज की याद कर लेना कि मुंबई में उन्होंने प्रार्थना समाज की, गोविंद राणा डे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। धार्मिक सुधार की वकालत की थी। जाति प्रथा का विरोध किया था, देखो वही पॉइंट आ गया। बाल विवाह का विरोध किया था, वही दोबारा वही पॉइंट है। विधवाओं के बाल काटने जैसी प्रथाओं का विरोध किया था, ठीक है। विधवा विवाह का समर्थन किया। आधुनिक शिक्षा, महिला शिक्षा का समर्थन किया। तो देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेना कि जैसे उन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो गोविंद राणा डे ने जो था किस समाज की स्थापना की थी, प्रार्थना समाज की, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स जो आपको याद करने हैं। अब देखो इनका एक और है, हमने अभी किया जो ऊपर, ये देखिए। अब यहाँ पे राजा राम मोहन राय है, ब्रह्म समाज की स्थापना की है, ठीक है। उसके बाद था दूसरा हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, इन्होंने क्या कार्य किया वो भी देख लेंगे। और दयानंद सरस्वती का आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स ये चीज़ें थोड़ा याद करके चले जाना, और ये इम्पोर्टेंट है। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी मैं आपको एक समाज सुधारक और हैं हमारे, उनके बारे में कराऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।